अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क की पहली खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। असद उमर के बारे में भी अभी तक मुसद्दिका इत्तला नहीं कि वो कहाँ हैं। इससे पहले 18 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे बाद सदर मुमलिकत की जानिब से ट्वीट सामने आया, जिसमें सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम पर दस्तखत ना करने का इंकशाफ किया। क्या सदर का बयान आफ्टर थॉट था या हकीकत पर मबनी? अगर हकीकत है तो सदर ने अपने अमले के खिलाफ अब तक क्या तादीबी कार्रवाई की? हम देख रहे हैं कार्रवाई भी हमें देखने को मिली है, लेकिन ये लेट क्यों हुआ सब कुछ? आज सदर मुमलिकत की जानिब से PM ऑफिस को जो ख़त लिखा गया है, जिसमें अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी की गई है? इससे भी अहम बात यह है कि सदर को ट्वीट के ज़रिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इस बयान को जो उन्होंने ट्वीट पे दिया PTI के हामियों के रद्द अमल से ख़ुद को बचाने की सियासी चाल समझा जाए? जो भी सूरत हो, इस बयान से दुनिया भर में मुल्क का तमाशा लगा है, क्योंकि सदर का ओहदा वफाक की अलामत के तौर पर दुनिया भर में मुल्क की शनाख्त समझा जाता है। क्या वजह है कि सीनियर तरीन कानूनी मुशीरों की मौजूदगी में ऐसे इंकशाफ की ज़रूरत पेश आई जिससे पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लग गया? अगर सदर की कानूनी टीम पर आप नज़र डालें, मैं ज़रा आपके सामने ये रखता हूँ कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये कोई आफ्टर थाट है, प्री प्लान्ड है, या रैंडम स्टेटमेंट दे दी जाती है, ख़ुद रीड करते हैं और सामने रखते हैं। तो जो पहला नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये प्रोसीजर है क्या, वो जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन का है, जिनकी माहाना तनख्वाह 12 लाख के करीब है। वो लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। फिर मोहम्मद सलीम साहब हैं, डायरेक्टर हैं, और अनवारुल हक साहब हैं, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। इसके अलावा नामवर कानूनदान मोहम्मद आदिल अंसारी की कानूनी मुशावरत भी हासिल है। क्या इतने आला सतह स्टाफ की मौजूदगी में सदर की मंशा के बगैर कोई कानून हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्योंकि कौमी असम्बली से भेजे गए किसी भी बिल की मंजूरी से पहले सीनियर जजों की यह कानूनी टीम मुतल्लिका बिल पर तमाम हक़ाइक़ और आदाद व शुमार के साथ अपनी सिफारिशात सदर को पेश करती है, और ये तमाम अमल तहरीरी शक्ल में अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है जो सदर मुमलिकत की बात की तस्दीक करे कि उन्होंने कहा हो कि जी इस पर उनकी ये राय है? अब अगर आइन की बात करें तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियारात होते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ इस पर यह ट्वीट भी की, क्योंकि बहस बहुत सारी हो रही है। मतलब ये बात की जा रही है दस्तखत थे, दस्तखत नहीं थे, दस्तखत नहीं हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पर तो बिल पर दस्तखत करें या उसे मुस्तरद करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मुस्तरद होने की सूरत में इसे बग़ैर दस्तखत के बिल वापस करने की वजूहात बतानी होंगी। जो भी सदर मुमलिकत होंगे उनको तफसील यानी एक नोट लिखना होगा। उस नोट के ज़रिए वो बताएंगे कि जी ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस बिल पर साइन नहीं कर रहा, या अगर वो ऑब्जेक्शन पास करेंगे, साइन करेंगे, या एक उस पर पैरा देंगे, अपना नोट्स देंगे, बताएंगे ये रीज़न्स हैं। और अगर सदर 2 ऑप्शन में से किसी एक का भी इस्तेमाल नहीं करते तो 10 दिन के वक्फे के बाद एक बिल कानून बन जाता है। लेकिन इस मामले में सदर ने इस कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया और उसके बजाय 10 दिन से ज़्यादा का वक्त दस्तखत किए बगैर अपने पास रखा। याद रहे कि इससे कबल सदर आरिफ अलवी ने 400 से ज़ायद बिल दस्तखत किए हैं जो कानून बन चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते में 13 बिल सदर ने एतराज़ात लगाकर वापस भिजवाए हैं जो कानून नहीं बन सके। लेकिन क्या बिलों को बगैर किसी एतराज़ या मंजूरी के वापस किया जा सकता है? इस बारे में आइन में कोई शिक मौजूद नहीं है, मगर क्या सदर को ऐसा इख्तियार है जिसके होते हुए वो किसी भी बिल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने पास रख सकें? अगर ऐसा है तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह जाएगी? इन तमाम पहलुओं पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में राजा खालिद एडवोकेट साहब माहिर कानून है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अज़हर सिद्दीक साहब वकील हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हैं। अज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब सीनियर रहनुमा हैं, ख़ुद भी कानूनदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं ज़रा ये जो एक मुअम्मा सा बन गया है ये सारा प्रोसेस जो है, अज़हर साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो 13 बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवाए और जो रिपोर्ट भी हुए, इसके साथ प्रिंट पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये ज़ाहिर ख़बरें भी हमने देखा कि चलती रहीं, सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट केस पर साइन हो गए हैं। इन तमाम मामलात को अगर आप अपने जहन में रखें, जिसकी ऐवान सदर से 24 घंटे तक तो कोई तरदीद ही नहीं हुई,
24 घंटे के बाद जो रिएक्शन है वो सब हमने देखा है। क्या ये तस्वुर किया जाए कि ये जो सीनियर लीडरशिप की गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद सदर ने इस रद्द अमल से बचने के लिए ऐसा किया? बहुत शुक्रिया। मैं जरा कोई बहुत मुख्तलिफ सी बात करूंगा आदिल साहब आपके सामने। आइन ने आर्टिकल 75 के तहत सदर पाकिस्तान को एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया जो पार्लियामान के ऊपर है। मैं फिर लफ्ज दोहरा रहा हूं, पार्लियामान के ऊपर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? आर्टिकल 75 में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पार्लियामान कानून पास करती है तो सदर को इख्तियार दिया गया है कि उसको देखें, बताएं, सजेशन करें और नीचे भेज दें। जहां तक अब मैं 75 को मैं पहले एक्सप्लेन करने से पहले आपके सवाल का जवाब देने से इतना बताने के बाद आगे आता हूं कि सदर पाकिस्तान ने जो जितने भी कानून कवानीन भिजवाए तो उसके बाद अगला काम होना था, मिसाल के तौर पर अगर एतराज़ात लगाते हैं तो उसके बाद ज्वाइंट इजलास होना है पार्लियामान का। ये एक यूनिक असेंबली है कि ये जाते जाते जो सारा काम कर रही है और पहला कानून 2 अगस्त को पास किया, दूसरा 8 अगस्त को और 9 अगस्त को असेंबली तहलील हो गई। अब यहां से आप अंदाजा लगाए ना कि आइन के आर्टिकल 75 को तो कंप्लाई नहीं किया। अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 2 फेजेस हैं आर्टिकल 75 के। एक पहले 10 दिन का, 10 दिन में सदर कोई एतराज लगा के या सजेशंस के साथ भेजते हैं तो उसके बाद पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होता है, जॉइंट सिटिंग, फिर वो 10 दिन लेते हैं। वो 10 दिन के बाद डीमिंग प्रोविजन आती है कि अगर सदर पास फिर भी नहीं करते हैं तो फिर बाकायदा वो डीमिंग तौर पर नोटिफाई हो जाता है। वो इख्तियार इन्होंने अब इस्तेमाल कर लिया है। तो ये तो क्लैरिटी इस कॉन्टेक्स्ट में। जो बाकी कवानीन है, अब मिसाल के तौर पर सदर पाकिस्तान इन दोनों कवानीन को, जो पहला 2 अगस्त को आया, दूसरा 8 अगस्त को आया, 10 दिन तो 10 दिन से पहले तो असेंबली तहलील हो गई है। ये किसके पास भेजना था वापस? कौन सी पार्लियामेंट ज्वाइंट बैठ रही थी जिसने बैठ के इस पे देखना था? इसीलिए उन्होंने कहा, अपने स्टाफ को कहा कि इनको वापस भिजवा दिया। तो ये रिकॉर्ड की बात है। और दूसरा जो है ना, इसमें 2 चीजें ना, एक तो ये कि स्पीकर का ऑफिस तो मौजूद होता है ना, वो तो डिसॉल्व नहीं होता। वहां पर तो स्पीकर तो मौजूद होते हैं ना। स्पीकर का ना, ये स्पीकर का तो कंसर्न ही नहीं सारे मामले से। ये पार्लियामान है, आर्टिकल 75 में आ जाए ना, जब वो इतराज लगाकर आप भेजेंगे तो उसके बाद पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास होना है। लेकिन कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट तो स्पीकर ही है ना। इनको दोबारा नहीं, वो स्पीकर, देखिए वो तो आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर एतराज लगा के, अभी एतराज लगा के किसको भेजना है? आपने तो असेंबली डिसॉल्व कर दी। अनकंडीशनल, क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए सदर अपने पास जो है वो रख सकते हैं? फिर इसका मतलब तो अगर सदर ना चाहे तो फिर एक बड़े तवील अरसे तक पड़ा रहने दें, जाने ही ना दें। ना, ये इशू नहीं है। मैं बस खत्म करने लगा हूं। इशू समझना ये है कि इस पार्लियामान की बदनीति देखें। आपको ये 10 और 10 20 दिन, और मैं समझता हूं कि 24 दिन पहले आपको जो भी कवानीन है पास करने हैं ताकि आर्टिकल 75 का सर्कल कंप्लीट हो सके। आप 2 दिन पहले बैठकर एक कानून बनाए तो आपने तो खुद वैक्यूम में रख दिया। आपने तो सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 75 का इख्तियार इस्तेमाल करने का लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम राजा खालिद एडवोकेट साहब। आप डू यू एग्री विद अजहर सिद्दीक साहब? वो कहते हैं जी आपने तो आखिरी दिनों में लेजिस्लेशन करके अपनी इंटेंट, अपना माइंड दे दिया। ये तो 20 डेज का टाइम बनता है। लाइक पहले अगर 10 डेज रखें, बाद में 10 डेज रखें, तो आपने तो उनको वो स्पेस ही नहीं दी, विंडो ही नहीं दी। तो ये ऐसे ही मैं बसद एहतराम अपने भाई के साथ इख्तलाफ करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 है उसका दैट इज़ कैंडिडली एंड एबंडेंटली मेड क्लियर बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर आप फरमाते हैं, एक लाइन मैं पढ़ लूँ उसकी, व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द बिल शैल विद इन 10 days द प्रेसिडेंट शैल के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। अब जो मेरे फाजल दोस्त वजात कर रहे हैं वो वजात ये है कि अगर सदर उससे इत्तेफाक नहीं करता, उस लेजिस्लेशन से, यानी उस कानून से इत्तेफाक नहीं करता, देन ही इज़ बाउंड टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद इन 10 days। 10 दिन अगर गुजर गए, जो आपका सवाल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट है। आपने कहा कि फिर अनलिमिटेड टाइम तक वो अपने पास नहीं रख सकता। 10 दिन तक उसी बिल को, जो आज ये बिल गया उनके पास, तो उसे पास नहीं करते, अपनी असेंट नहीं देते तो या वापस नहीं भिजवाते तो वो कानून बन जाता है। 10 दिन के अंदर अगर वो वापस भिजवाते हैं तो फिर जॉइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का,
जॉइंट सेशन में उसे अगर फिर पास कर दिया जाता है, फिर वापस सदर के पास जाता है, तो 10 दिन के अंदर अगर दोबारा साइन नहीं करता तो फिर वो कानून बन जाता है। ठीक है, ये बड़ा क्लियर है आर्टिकल 75 के अंदर। अब सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं, बता दीजिएगा एक कह रहे हैं जी मैं आता हूँ। देखिए अगर ये जी कंप्लीट कर जी एक बात कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि सदर प्रेसिडेंट अगर 10 दिन के अंदर वो किसी बिल को, उसे पता है कि पार्लियामेंट उनकी कांग्रेस है, सॉरी कांग्रेस सेशन में है, 9वें दिन उसका या 10वें दिन इजलास ख़त्म होता है, वो इंतज़ार करता रहता है। अगर उसने उस बिल को पास नहीं करना, असेंट नहीं देनी, तो वो फिर उसके इंतज़ार करता है उसके प्रोरोग होने का, ठीक है, उसके एडजर्न होने का इंतज़ार करता है। 10 दिनों के अंदर अगर वो वापस नहीं भिजवाता और 10वें या 11वां दिन शुरू हो जाता है, जो कांग्रेस है उसका सेशन ख़त्म हो जाता है, तो वो बिल मुस्तरद समझा जाता है। उसे कहते हैं कि पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट पावर दैट अथॉरिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जी 11वें दिन असम्बली डिज़ाल्व हो गई तो वो उसे अपने पास रख के बैठे और ये कानून रद्द हो गया और फिर इसे पार्लियामेंट नहीं आएगी तो वो देखेगी ये नहीं होता। ये बात टोटली गलत है। वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और उसके बाज़ाब्ता नाम दिया गया, पर प्रेसिडेंट इतना एम्पावर्ड है। मैं जरा सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ इससे मिलती जुलती बात की, जरा आपको सुनवाता हूँ, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ। तो मेरी नजर में डीम्ड असेंट जो है आइन के आर्टिकल 75(1) में बिल्कुल नहीं की जा सकती। जहां डीम्ड असेंट यानी कि एक अखज़ शुदा कबूलियत का तस्वर है, वो 75(3) में है, और बाज़ जुबान में इस्तेमाल हुई है कि एक दफा जब बिल वापस आता है जॉइंट सेशन में, उसको फिर अगर पास कर दिया जाता है और सदर मुमलिकत को दूसरी बार भेजा जाता है और वो 10 दिन उस पर कुछ नहीं करते, तो फिर डीम्ड असेंट होगी। ये तस्वर कर लिया जाएगा कि मंजूरी हो गई। इस तस्वर को आइन के आर्टिकल 75(1) में दाखिल नहीं किया जा सकता, और अगर 10 दिन में वो मंजूरी नहीं देते तो पार्लियामेंट को फिर अगर कुछ तस्वर करना ही है तो ये तस्वर करे कि ये बिल रिजेक्ट हो गया है या ये वापस भेज दिया गया है। तारड़ साहब ये बताइएगा, एक तो जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, जो कानूनी नुक्ता उठा रहे हैं, इस पर भी ज़रा अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा, आप लोगों ने तो इस्तीफ़ा डिमांड कर दिया सदर मुमलिकत का, ये मामला तो अभी तहकीक तलब है, इसके बहुत सारे पहलू आ रहे हैं सामने, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सदर का बयान आफ्टर थॉट है? आप लोगों की राय ज़रा इस पर बताइएगा, और ज़रा अकरम राजा साहब की जो राय है उस पर भी अपना कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए मामला बिल्कुल क्लियर है कि सदर ने जो बिल वापस भेजे माजी करीब में अगर आप देखें तो उसके अंदर बाकायदा साइन करके नोट लगा के लिख के द बिल इज रिटर्न्ड, और रिटर्न करने की वजूहात बयान करके। ये तो कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी मेरे स्टाफ ने गलती कर दी, मैंने स्टाफ को कहा। देखें बात ये है कि मीडिया के ऊपर जितने बिल जो है वो रिटर्न हुए, मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे चले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले, प्रिंट मीडिया के ऊपर चले, तो जब ये सारे बिल जो हैं मीडिया पे चल रहे हैं, पता है कि जो बिल वापस आए हैं वो कौन से हैं, तो सदर इतने बेखबर थे कि उनको खबर ही ना हुई कि ये बिल वापस नहीं गया, और बाकायदा खुद दस्तखत करके जो बिल वापस किए हैं वो पता है कौन से हैं। लगता ये है कि ये आफ्टर थॉट इसलिए है, और सदर अपने स्टाफ को इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि बाद में प्रेशर आया, जेल से कोई पैगाम आया होगा, किसी ने गिला किया होगा, पार्टी का प्रेशर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जो सलमान अकरम राजा साहब बात करें, मेरे तो उस्ताद हैं लॉ कॉलेज के, मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने की तो नहीं जसारत कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि माजी में प्रैक्टिस रही है कि जो बिल वापस ना आए वो 10 दिन बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। या तो वापस किया होता, फिर जॉइंट सेशन में जाता, फिर वापस आता तो कानून बनता, वो एक और इवेंचुअलिटी है। ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है, मगर सदर साहब का बेखबर होना। प्रेसिडेंट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। मैं कोट भी कर दूंगा, कई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जब एक चीज पेंडिंग रखी गई, ना उसको एक्सेप्ट किया गया ना रिजेक्ट किया गया, तो उसका फेट यही है कि 10 दिन बाद उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर जानी है। तो जिस ग्रे एरिया में सदर मुमलिकत हमें दिखाई देते हैं इस मामले में, तो आपका ये ख्याल है कि उसी कानून का सहारा, यानी उसी प्रैक्टिस का या प्रेसिडेंट का सहारा लिया गया है
कि जी अगर मैंने नहीं किया तो इसने वैसे अप्रूव हो जाना है, तो लिहाजा इसको मैं देखिए अनटच्ड रखता हूं। देखें सदर ने ये भी कोशिश नहीं की कि अगर उनके स्टाफ ने ये पुटअप नहीं किया था, क्योंकि दस्तखत रिटर्न नोट पे इनके होने थे, ये ट्वीट करते कि 2 दिन गुजर गए हैं, मेरा सेक्रेटरी वकार हुसैन मेरे से साइन नहीं करा रहा, 3 दिन गुजर गए हैं वो साइन नहीं करा रहा, कोई पब्लिक स्टेटमेंट आती बताते कि जी मेरे से साइन नहीं हो रहे। वक्त गुजरने के बाद ये कहना तो ये बेईमानी है, अनरीजनेबल है, आफ्टर थॉट है। और देखिए 10 दिन आप रख सकते हैं, ये लिमिट है। 10 दिन में या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसी के साथ डीम टू हैव ग्रांटेड असेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। अब जब 10 दिन में ना आपने वापस भेजा ना एक्सेप्ट किया, तो वो तो यही समझा जाएगा ना कि वो कानून बन गया, और बाद में स्टाफ को ब्लेम करना, इस सादगी पे कौन ना मर जाए। लेकिन तारड़ साहब ये जो वो बात करेंगे वो 75(3) में आता है ना, फिर तो जॉइंट सेशन दोबारा उसमें ये जाए या उसके बाद वापस आए, और ये जो ज्वाइन करने से 75(3) तब है 75(3) तब है कि जब बिल वापस गया है। जब बिल वापस ही नहीं गया और वो 10 दिन की मियाद पूरी हो गई तो वो पास हो गया, वो डीम्ड असेंट जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि 75(3) अप्लाई जब होगा जब वो एक नोट बना के दें, उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं, भेजें, तब वो अप्लाई होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली ठीक। फिर लेट मी टेक अ रिस्पांस जो माजी में किया छोटा सा एक बिल था फेडरल जी कंप्लीट कर लें तारड़ साहब, कंप्लीट कर लें, मैं फिर ये एक साथ इसका जवाब लेता हूं। साहब छोटा सा बिल था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट, उस पे सदर साहब ने वापस किया, वजूहात बयान करके वापस किया, अपने दस्तखतों से वापस किया। तो फिर ये क्या जवाब है कि जी मैं ना एक्सेप्ट कर रहा हूं ना रिजेक्ट कर रहा हूं और मुझे पता नहीं लगा, मेरे स्टाफ ने मुझे जो है वो अंधेरे में रखा। फिर आपको इस ओहदे पे रहने का हक ही नहीं है अगर आप सदर के दफ्तर को नहीं चला सकते। तो अदर साहब आप कोई बात करना चाह रहे? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि नहीं मसला ये है ना, आईने पाकिस्तान जरा अंग्रेजी में है ना, उर्दू में नहीं है, फारसी में, हिंदी, पश्तो में, तो आसानी हो जाती है। मैं आम लोगों की आसानी के लिए पढ़ दूं। अभी सब ने तो, खालिद साहब ने भी बड़ी फिलॉसफी बता दी। ओ भाई 9 तारीख को असेंबली तहलील हो गई है। सेकंड जो पोर्शन आपका है, किसके सामने कौन सा ज्वाइंट इजलास होगा, कौन सा पार्लियामेंट बैठेगी? आपने तो यहाँ आइन तोड़ा है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि 75 आर्टिकल को सामने रखते कम से कम 20 डेज का क्वेश्चन। और आपने उनका हासा निकाल दिया है। एक बड़ी बदनीति बता दूं आपको, 10 का बड़ी बदनीति बताऊं आपको। वो ना वो क्या करे ना, वो आइन की इंटरप्रिटेशन सेनेट है कि नहीं है, मजबूर है ना। आप तो क्लासे लेते रहे, सेनेट है कि नहीं है, सेनेट भी तहलील हो गई है। मैं आगे वो सुन तो लेना आपकी बदनीति क्या है। 13 महीनों 17 महीनों में जो आपने जमहूरियत के साथ रेप किया है ना, वक्त बताएगा। अब आगे सुनिएगा। एक कानून बनता है, जरा ध्यान से सुनना है। एक कानून बनता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 अगस्त को पास करते हैं, तो उसके 10 दिन तो पूरी हो गए थे 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को नोटिफाई क्यों नहीं किया आपके वजारते कानून ने या सेनेट सेक्रेटरी ने क्यों नहीं किया? अब ना समझिएगा। दूसरा कानून बनता है 8 अगस्त को, सदर को पास जाता है, तो वो 18 अगस्त को दोनों कानून नोटिफाई करते हैं और कहते हैं कि फलां डेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा। किसने कहा? नजर आ गई बदनीति, रिटन तौर पर यानी तहरीरी तौर पर बदनीति नजर आ गई है। और जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के बाद डीमिंग प्रोविजन नहीं है, डीमिंग प्रोविजन 20 डेज के बाद है। कि किसने कहा? पढ़ लेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। बता दें कि 75 आर्टिकल के एक क्लॉज में कहां लिखा है डीमिंग प्रोविजन? डीमिंग प्रोविजन सब आर्टिकल 2 के अंदर है, वो 20 दिन का प्रोसेस पूरा होने के बाद। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात है, अदर साहब जरा ये बताएं। अब देखिए ये मैं पूरा पढ़ना चाह रहा था उस वक्त जब खालिद साहब बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जरा टाइम बचाने के लिए वन लाइनर पढ़ दिया। मैं जरा आपके सामने एक मुद्दा ये रख देता हूं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात के 10 डेज का टाइम, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10 डेज का टाइम है, ठीक है। डीमिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड आफ्टर रिटर्न ऑफ दैट बिल, जिस कंडीशन में भी वो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आप अगर सदर मुमलिकत उसको भेजते भी नहीं, साइन करके एक नोट बना के ऑब्जेक्शन लगा के भी नहीं भेजते और उसे अप्रूव भी नहीं करते, तो फिर उसका क्या करना है? अच्छा देखिए, मैं यही बता रहा हूं आपको। आप पहली तो बात है कि सदर पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाए।
ऑब्जेक्शन लगाते सदर पाकिस्तान, तब की बात थी। सदर पाकिस्तान को इसको इस बुनियाद पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आगे तो असेंबली कोई नहीं है, ज्वाइंट इजलास ही कोई नहीं है। कौन सा ज्वाइंट इजलास होगा आगे बैठकर, वरना सदर अप्रूव कर दे। सर मेरी गुजारिश सुने ना, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अभी असेंबली सेशन का इशू नहीं है ना। सदर ने अपनी ट्वीट में कहीं असेंबली सेशन को इशू नहीं बनाया। सदर की जो पहले तो इस पे ट्वीट पे बाद में आते, जरा तफसील में उनको ट्वीट की क्यों जरूरत पेश आई? कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते, अपने अमले के खिलाफ तहकीकात कराते, प्रेस रिलीज के जरिए भी अपना मसला बता सकते थे। एक जो प्रोसीजर माजी में रहा है उसको अडॉप्ट करके इंटरनेशनलाइज करने की क्या जरूरत थी कि मैं मतलब उनके साथ, जाहिर उसका एक इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया में कि जी सदर मुमलिकत की अथॉरिटी चैलेंज हो गई। सर मुझे पहले ये बताएं, अगर वो साइन भी नहीं करते, अजहर साहब, और वो अप्रूव भी और ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाते, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? देखिए, पहली तो बात है, ऑब्जेक्शन तब लगाने आपने जब आपकी पार्लियामेंट 10 दिन बाद अवेलेबल होगी। 2 तारीख का 3 तारीख को गया होगा, 10 दिन से पहले तो असेंबली तहलील हो चुकी है। इतराज लगा के आपने तब भेज रहे हैं कि जब ज्वाइंट इजलास में कंसिडर होगा। या ज्वाइंट इजलास तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तो पॉइंट ये यहां नीचे गिर गया। दूसरा बात ये है कि हामिद मीर साहब ने खुद इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुआ क्या, सदर पाकिस्तान ने कहा इनको कि ये रिटर्न कर दें। अब ये रिटर्न करने के बजाय ये बताते रहे कि नहीं, वो जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, मीडिया पे चल रही है, सारी गलत है। और उसके बाद दोबारा जब सदर के पास आया, एक दिन में तो हो गया, सदर ने उसी वक्त एक्शन लिया, उनको तब्दील करने का कह दिया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कह दिया। अब तो ये देखिए, और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है ना, इसमें जो वैक्यूम है डीमिंग प्रोविजन पहले में, ये जाके सुप्रीम कोर्ट देखेगी या हाई कोर्ट देखेंगी। क्या तो पहली शक्ल के अंदर डीमिंग प्रोविजन आ सकती है कि सदर ने अगर मंजूर नहीं किया? ये बड़ा आसान है। इत्तलात ये हैं कि ज़ाहिर उधर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, और ये बताया गया है कि सदर ने जो है वो इस मामले पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अगर आप देखें तो सदर मुमलिकत जिन बिल्स के ऊपर एतराज़ात करते थे उन पर ट्वीट्स भी करते थे, और बाकायदा जिन पे ऑब्जेक्शन होता था उसके बारे में बताते थे। इन दोनों पे ना कोई ट्वीट की ना कोई बात की। अब ज़ाहिर हमले के खिलाफ तो जो कार्रवाई होनी है वो तो अपनी जगह होना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है, अब देखें ना, 27 घंटे बाद पता चला। देखें, हैरान कुन बात है कि सोशल मीडिया पे एक आधे घंटे में पता चल जाता है आपको, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे, आपके खिलाफ कोई बातें हो रही हैं, उनको 27 घंटे बाद पता चला कि मेरे ऊपर जो है वो ये बातें हो रही हैं, तो उन्होंने, या उनको अंदर हमले से 27 घंटे बाद पता चला, 24 घंटे बाद पता चला। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनको डार्क में रखा गया। मेरा जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल है, फिर इसकी सब कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। यानी सदर ने वर्बल तो उनको नहीं कहा होगा ना, इन रिटर्न कहा होगा कि जी ये कर लें ऐसा जो मैं कह रहा हूं आपको। आप इससे अग्री करते हैं? ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। अच्छा, मैं चूंकि पार्लियामानी प्रोसीजर को समझता हूं, नंबर ऑफ मैं आपको समरीज दिखा देता हूं। वजीर आजम और सदर ये जुबानी इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन जाती हैं। किसने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये वर्बल हुआ होगा, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि ये रिटर्न में सारा कुछ होता है, और रिटर्न में ये जो है वो तहरीरी तौर पर जानी। ठीक है, मैं जरा तारड़ साहब ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, दोनों जरा इसका जवाब दीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अता साहब, जरा ये जो अभी अजहर साहब बड़ी तफसील से रोशनी डाल रहे थे इस मामले पर, तो वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की उसकी इंटेंशन का मसला है, गवर्नमेंट की लास्ट मोमेंट पे लाके ये सारा कुछ किया। हालांकि सेनेट एग्जिस्टिंग है, और मैंने पूछा भी है कि भाई वहाँ स्पीकर का ऑफिस तो है, वहाँ तो भेजा जा सकता था। वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं भेजा जाना। देखिए, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। जो शख्स ये खुद कहता हो कि ज़बानी तौर पे सदर के अहकामात पे जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, तो ज़बानी अगर उमूर सरकार चलने लग जाएं और कवानीन बने और टूटें ज़बानी तौर पे, ज़बानी कलामी, तो फिर मुझे बताएं ना स्टेट का स्ट्रक्चर किधर जाएगा। ये मज़े का खेज बातें हैं। मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं कि सदर ने जो बिल वापस किए हैं, साइन करके लिख के किए हैं। ये मुकरेंगे नहीं इस बात के ऊपर। ये वजीर आजम के कई अहकाम जुबानी में रिकॉर्ड पे ले आऊंगा। और देखें, मैं तो काम पे अमल नहीं होता। मैं तो ना मुकरने वाला हूँ, ना मुल्क छोड़ के
ना मुकरने वाला हूं, ना मुल्क छोड़ के बाहर जाने वाला हूं अपने लीडर को छोड़ के मुश्किल वक्त में। ये अपना अपना वो सारे कानूनी है जी तारड़ साहब। अपना अपना नसीब होता है कि कोई अपने लीडर के साथ मुश्किल, ये अपना अपना नसीब होता है कि मुकरना तो दूर की बात है, कोई मुश्किल वक्त में अपने लीडर के साथ खड़ा हो जाता है और फस्तायत का मुकाबला करता है, कोई अपने लीडर को छोड़ के मुल्क से बार चला जाता है। ये नसीब की बात है, ज़र्फ की बात है। बहरहाल कतई नजर इस बात से बात ये है कि ज़बानी तौर पे कोई कानून जो है आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 जो है सर तारड़ साहब ज़बानी तौर पे ना बिल वापस हो सकता है, ना ज़बानी तौर पे असेंट ग्रांट हो सकती है। देखिए ज़बानी तौर पे बिल्स की बात हो रही है ना, आप बिल्स के कमाल हो गया, आप अजीब बात कर रहे हैं सर। जरा तारड़ साहब को अपना पॉइंट अजहर साहब कंप्लीट करने दें, आपकी बारी में वो खामोश थे। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर ने इस पे स्टेटमेंट अपना इस तरह कई ऑर्डर्स ऐसे दिए हैं, वो कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि सदर जो है वो वर्बल बात करें या काम करें। तारड़ साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। सेक्रेटरी का काम ही यही होता है कि वर्बल काम आते हैं उसको करना। सर अब अगर सेक्रेटरी ये कहे कि भाई आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया तो फिर इसकी क्या वो होगी? जी तारड़ साहब। अब्बासी साहब एक तो सदर के सेक्रेटरी का बयान भी चल रहा है। मैंने आपको एक बिल भेजा, अगर आप ऑन एयर कर दें, कि बिल रिटर्न सदर अपने दस्तखत से करता है, बिल सेक्रेटरी के साइनों से रिटर्न नहीं होता। और मैं सदर आरिफ अलवी की बात कर रहा हूं, मैं किसी सदर और की बात नहीं कर रहा। जब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अलवी साहब ने अपनाई तो अब होना जब पार्लियामेंट वजूद में होगी, जब पार्लियामेंट वजूद में नहीं है वहां का लिखा है, बता दें ये लिखा हो। चले ओके जी। खालिद साहब, मैं जरा खालिद साहब से ये पॉइंट ले लूं, ये भेजा है तारड़ साहब ने मुझे, वो मुझे मिला हुआ है। बेहतर यही आप खालिद साहब के पास चले जाएं, क्योंकि वो बाहर बैठ के ना कई लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉल होती है ना, लोग ऊंची बोलते हैं, हेलो आवाज आ रही है, तो ये बाहर बैठ के ना शायद ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप खालिद साहब के पास चले जाते हैं। मैं जरा खालिद साहब फिर ये जी राजा, अच्छा मुझे ये बताएं। ओके सर, अजहर साहब मैं जरा खालिद साहब से भी ले लूं, वो बड़े पेशेंस से सुन रहे हैं। राजा साहब ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है, जो तारड़ साहब बात कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि अनाने हुकूमत ये उमूर आप सिर्फ हेयर एंड से पे या वर्बल कॉन्वर्सेशन पे चलाएं, इसके लिए सब कुछ इन रिटर्न ही चाहिए होता है। और अजहर साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो वर्बल दे चुके हैं। वैसे मैं सच्ची बात यह है कि मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है, ये अफसोसनाक भी है सदर ममलिकत का जो स्टेप है, जो उनका इक़दाम है, और ये काबिल मज़म्मत भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई इस तरह का लैकुना था, कोई सुकम था, कोई गलती थी, तो फिर ट्वीट के ज़रिए सोशल मीडिया उन्हें मैसेज नहीं देना चाहिए था। ये हमने ओहदों को इस दौर के अंदर इतना बेतौकीर किया, इतना उनकी तजलील की कि हमें शर्मिंदगी होती है कि प्रेसिडेंट का हाल है। एक बात तो ये मैं आपको बताऊं कि इस ट्वीट से एक केस और कमजोर होता है कि सदर मुमलिकत इस ट्वीट के मुताबिक ये तस्वुर कर रहे हैं कि ये कानून बन चुका है। जी, ये कानून, क्योंकि उन्होंने उसमें माफिया मांगी और माजरत की है, माफिया मांगी, और उसकी एग्जीक्यूशन में वो कहते हैं कि जिनकी एग्जीक्यूशन होगी, जिन लोगों की एग्जीक्यूशन होगी, तो मैं उनसे पेश की माजरत चाहता हूँ। यानी तो सर हुजूर मसला ये कि अगर सदर मुमलिकत एक स्टांस पे खड़े और उन्हें लगता है कि उन्होंने इस बिल पे कोई राय नहीं दी, तो फिर उनके नजदीक वो कानून एग्जिस्टिंग कैसे? जब ही तो फिर मैंने भी कल बात की है कि फिर तो अजहर सदीक साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप बोल रहे हैं मुसलसल, हम आपको नहीं रोक रहे, आप जिस तरह बोले बेधड़क बोलें, लेकिन मुझे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। आप मोहतरम में मेरे लिए मुझे बात करने दें। दूसरा, जो अजहर सदीक साहब कहते हैं कि जी ये बदनीयती थी पार्लियामेंट की, इसके हवाले से बड़ा सेटल्ड लॉ है कि जो मेला फिडे है दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा सा ये आपकी और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए जो आर्टिकल 75 है इसके बैकग्राउंड की तरफ 1 मिनट के लिए आना चाहता हूँ। ये जो ओरिजिनल इसका टेक्स्ट है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 75 के अंदर 7 डेज दिए गए थे प्रेसिडेंट को असेंट के लिए। फिर उसे
17 मार्च 1985 को सदर पाकिस्तान ने द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने 14वें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए उसे अमेंड किया और उन्होंने उसके 45 डेज़ कर दिए। लेटर ऑन उसी साल चूँकि पार्लियामेंट तश्कील में आ चुकी थी, इलेक्शन हो चुके थे, लिहाजा 8th अमेंडमेंट के ज़रिए उसे 45 डेज़ से 30 डेज़ कर दिया। फिर वो 30 डेज़ 2010 तक चलते रहे और 2010 में जाके उसे अमेंड करके तो ये 30 डेज़ से 10 डेज़ कर दिए, जिसकी आज एप्लीकेशन हो रही है। और अमेरिका में भी ऐसे ही है कि 10 डेज़ तक प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता है, जिसकी मैं पहले वजाहत कर चुका। इसमें जो एक और सदर साहब कहते हैं जी कि मैंने दस्तखत नहीं किए, एक बात यह है कि अगर कोई उस पर फोर्जरी हुई है, किसी और ने दस्तखत किए हैं, आपने कोई FIR कटवाई, आपने किसी फोरम को अप्रोच किया जी कि मेरे जाली दस्तखत हुए हैं, फिर अगर टाइम के अंदर बिल रिटर्न नहीं हुआ था तो 3 दिन तक उसके नोटिफिकेशन तक आप खामोश क्यों रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि इट इज टोटली आफ्टर थॉट। लेकिन ये बताएं कि क्या ये हो सकता है कि वर्बल जो है वो सदर कहें और उनके सेक्रेटरी जो है वो वर्बल वर्बल नहीं, वर्बल ये कतन ऐसा नहीं होता, सारा जुबानी ये नहीं हो सकता, उन्हें लिख के देना है कि जी मैं ये चाहता हूं कि ये पढ़ा रहे, ये चला जाए, मैं साइन कर दूं, मैं ब्रीफ बना दूं। आदिल साहब मुंह जुबानी का सबूत कैसे देंगे फिर? हाँ, किसे गवाह पेश करेंगे? यानी बट वो कह रहे हैं उनके सेक्रेटरी का यही काम है जो सदर ऑर्डर, अदर साहब कह रहे हैं जो सेक्रेटरी को यही काम है जो वो सदर ऑर्डर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि किसी और को खुश करने के लिए उन्होंने ये आखिरी चाल चली ताकि कोई मुझसे नाराज ना हो कि आलाम बिल भी साइन कर दिया था और उसकी असेंबली। अदर साहब क्विकली, खालिद साहब मुझे पता है जिनको खुश कर रहे हैं इस वक्त, वो हमें ही पता है इस बात का। आप बात बस कीजिए। एक और बात आदिल, अब ये मौका आ गया, मैं अगली बात छेड़ दूं। यहाँ जब ये पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं, तादाद सादा मेजोरिटी थी, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सादा मेजोरिटी उस वक्त नहीं थी। सबूत इस बात के कि 172 लोग उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे जब ये कानून पास हुए। तीसरा अहम सवाल कि ये दोनों कवानीन फौजदारी माजी में इतलाक कैसे कर सकते हैं? ये जो FIR हुई है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है, इन कवानीन को इतलाक कर भी दिया गया और फौजदारी माजी से कैसे इतलाक हो सकता है? ये दो बड़े अहम सवाल है। मैं नहीं चाहता था, अब जवाब दे दोनों ये। जी तारड़ साहब। सर, जो हमारे दौर में पर्चा हुआ FIA का, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। वो सेक्शन 5 का केस है और वो पुराने एक्ट का केस है। किसी अमेंडमेंट का साइफर के केस से साइफर की FIR। अजहर साहब उनको कंप्लीट तो करने दें, अजहर साहब उनको बात तो करने देना, उनकी बात कर रह जाती है। आपकी बर्तानिया से आवाज ज्यादा तेज आ रही है देखें अजहर साहब हमारे दौर में जब ये हमारे दौर में इंक्वायरी इनिशिएट होती है, किसी कानून का साइफर के केस से ताल्लुक नहीं है। अभी सदर के सेक्रेटरी का बयान चल रहा है, वो सीनियर अफसर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वकार हुसैन साहब, उन्होंने सदर को खत लिखा है। उन्होंने कहा ना सरफे नजर किया, ना ताखीर की, ना गफलत की, आज भी प्रेसिडेंशियल चेंबर में वो फाइलें पड़ी हैं जो मैं छोड़ के गया था, आपने उस पर ना साइन किए, ना रिटर्न की, ना मुझे कोई हिदायत दी। सदर के सेक्रेटरी ने रिटर्न लेटर लिख दिया है। अब मुझे बताएं ना, ट्वीट का जवाब सदर के सेक्रेटरी ने कानून ज़ाब्ते के खत लिख के किया है, तो अब सदर साहब के पल्ले क्या रह गया? व्हाट फेस डज ही हैव टू शो? वो सदर जो बाद में झूठ बोले। और देखिए चालाकी क्या की कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैंने बिलों पे साइन नहीं किया। सच कह रहा है कि मैंने साइन नहीं किया, मगर उसको रिटर्न करने पे भी तो साइन नहीं किया आपने। या आप उन पे साइन करते या रिटर्न करने पे साइन करते। 10 दिन के बाद सदर साहब को भी पता था कि कानून बन जाना है। उन्होंने डबल गेम खेली है, दोनों तरफ खेला है, अपनी पार्टी को भी खुश किया है, बाकी भी खुश कर दिया, और वो बीच में से मुनाफिकत करते हुए एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, अब ये बताएं इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? क्योंकि 15 अगस्त को FIR है और 18 को फिर ये नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं अप्लाई होना ना? मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, FIA के केस पे नॉट एट ऑल। FIA के केस पे जो शिकें लगी हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, उसका किसी अमेंडमेंट और नए कानून से ताल्लुक नहीं है। वो 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगा है, उसी पे FIR दर्ज हुई है, उसी पे इंक्वायरी हुई है और उसी पे ट्रायल होगा। नए कानून का इतलाक इस केस पे, साइफर वाले केस में नहीं। वो जो सेक्शन 5 और 9 अप्लाई की गई है उसी में अमेंडमेंट की गई है ना?
नहीं की है, मगर एफआईआर दर्ज हो चुकी ना, फेट कंप्ली है। अब नया कानून, क्योंकि नया कानून बाद में आया है, वो अप्लाई नहीं करेगा और पुराने कानून के मुताबिक ही चल रहा है। मेरी जो ठीक है, ओके, मेरा टाइम थोड़ा सदर साहब को दे दें, दूर बैठे हैं, पाकिस्तान से दूर है, अपने लीडर से दूर 30 सेकंड सर, 30 सेकंड में मुझे मेरा टाइम दे दें। एक बात जो मेरे भाई अजहर सदीक साहब तवातर से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चूंकि मौजूद नहीं थी लिहाजा वो बिल किसे वापस भेजते। देखें, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कौन करता है, कस्टोडियन कौन होता है उस हाउस का? स्पीकर होता है। जिस तरह के आपने शुरू में फरमाया स्पीकर मौजूद था, स्पीकर को भेजना होता है, वो खुर्शीद साहब को नहीं भिजवाना था। यानी आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे सदर ने ये नहीं देखना कि पार्लियामान भरी हुई है या खाली है, उन्होंने स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस को ये लेटर भेजना था, वहां से आगे फैसला होता कि क्या होना है, क्या नहीं। द रिस्पांसिबल मैन, उन्हें भिजवाया जाना चाहिए, रादर टेकिंग दिस ऑप्शन जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फर्द को तो नहीं, लॉ मिनिस्टर को नहीं भिजवाना। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। जी वेलकम बैक। तारड़ साहब जरा क्विकली बताइएगा, मैंने क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो मामला चलना है, कायम जो मुकदमे हैं, नून लीग क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या होना है उसके अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, हसास डॉक्यूमेंट, जो आपको किसी ओहदे की वजह से, कि वजारत उज़्मा का ओहदा हो, वजारत खारजा का ओहदा हो, आपको दिया गया हो, आप उसको जलसों में लहराएं, उसको मिसयूज़ करें, उसकी कंटेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करें, पब्लिकली उसको जो है वो आप लहराते फिरें, तो ये तो देखें ना, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। और मेरे ख्याल से कि इसमें तमाम मुल्ज़मान को सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, कोई भी पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश न करे। शाह महमूद कुरैशी साहब और चेयरमैन पीटीआई इस केस के लिए फिट केस है आपके ख्याल में? देखिए, शाह महमूद साहब तो शायद उन्होंने तो सीधा इमरान खान साहब पे डाल दिया ना। उन्होंने कहा ये अमानत थी खान साहब की, मैंने खान साहब के हवाले कर दिया, आगे खान साहब ने किया है जो किया है, तो मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह फिक्स होते नजर आते हैं। जी अदर साहब 1 मिनट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं बता दूं आपको, देखिए इरफान ने जो है ना, तारा ने बड़ी गलत बात कही है, झूठ बोला है। यहाँ पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, आपके सामने ये रिकॉर्ड उठाकर देख लें, ये अभी दर्ज हुई है 15 अगस्त 2023 को। इंक्वायरी हमारे दौर की है, इंक्वायरी हमारे दौर की है, और 9 तो इंक्वायरी हमारे दौर की है ना, उसमें पर्चा ही होना था इंक्वायरी के बाद, को भंगड़े तो नहीं डालने थे, नाचना तो नहीं था उसके ऊपर। परेशान ना हो, कल आपने भी इसमें ना, और मैं एक बता दूं आपको, ये एफआईआर काबिल अखराज है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। 2 मैंने बता दिया, दोनों इन 2 जवाब नहीं दे सके। एक तो कौमी असेंबली में जब ये बिल पास हुए अक्सरियत नहीं थी, रिकॉर्ड जो है नहीं होता है, मैं नहीं होता। और अगली बात इमरान खान साहब की वकालत करने इस केस में आप आ रहे हैं, बात सुनना, आप कब आ रहे हैं इसमें वकालतनामा जमा कराने? किस फ्लाइट बात सुन लें आप, अगली बात बड़ी कब, सिंपल सी बात है कि ये जो मुकदमा दर्ज का हुआ है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा मिलेगी। इन्होंने तोशा खाना पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया, और ये बदनीति भी करके देख लीजिए, जेल में रख लीजिएगा। ये वो केस है जिसमें इमरान खान को इसमें भी सजा नहीं होनी है। और ये सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। अजहर सिद्दीक साहब, राजा खालिद जावेद साहब, अता तारड़ साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन देखा। बस आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मसला कानूनी तरीके से और एक जो प्रोसीजर है उसके तहत किया जा सकता था। ट्वीट करने से पाकिस्तान की इसमें जो है वो बड़ी हजीमत हुई है कि सदर पाकिस्तान इतने बेबस दिखाई दिए हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो उसकी कानूनी पहलू का जायज़ा लेके उस पर हो सकता था एक्शन, लेकिन ट्वीट करने का मकसद जो है वो पॉलिटिकल भी दिखाई देता है। प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।